सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एक्सप्लोर विद स्टाइल। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है एमबीबीएस इन रशिया 2026 में एडमिशन प्रोसेस क्या क्या रहेंगे। लास्ट ईयर से इस ईयर में कुछ चेंजेस है या कोई अदर डॉक्यूमेंट्स की नीड है, तो उस रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अगर आपका प्लान है या फिर आप पहले से प्लान कर चुके हो कि मुझे एमबीबीएस करने के लिए रशिया ही जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप लास्ट ईयर ड्रॉप आउट हो कि मैं इस साल ड्रॉप ले लिया 2025 में, या फिर आप किसी रीज़न की वजह से फाइनेंशियल इशू या कोई भी रीज़न की वजह से आप इस ईयर नहीं मतलब लास्ट ईयर नहीं जा पाए रशिया में एमबीबीएस करने, तो इस ईयर अगर आपका प्लान है तो उसके लिए भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि एडमिशन प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ कंसल्टेंसी आपको टाइम देती रहती है कि हो जाएगा, कर देंगे, ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये वो करना चाहिए, तो ये सब आपसे बचा सकता है ये वीडियो आपके लिए। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आपका प्लान है रियल में कि आपको एमबीबीएस इन रशिया ही करना है या फिर किसी भी कंट्री में, कजाकिस्तान ले लो, जॉर्जिया ले लो, उज्बेकिस्तान ले लो, चाइना ले लो, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी कंसल्टेंसी अच्छी हो, ताकि वो आपको आगे जाके अदर कंट्री में आप जा रहे हो, आपको पता नहीं है, आप वहाँ पे जानते नहीं हो किसी को, फर्स्ट टाइम आप ट्रैवल करने वाले हो, आपका देखभाल, आपको देखने वाला, आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड जो होती है वो कौन करेगा? आपकी कंसल्टेंसी। क्योंकि मैंने इस साल देखे हैं 2025 में जो बैच आए थे ट्वेल्थ में, कम से कम 50 से 60 बच्चे वापस इंडिया गए हैं। तो कहीं ना कहीं रीज़न होता है उनका कि उनकी कंसल्टेंसी अच्छी नहीं थी, उनको झूठ बोल के लाया गया कि ऐसे होगा वैसे होगा, वो सब उनको नहीं मिली तो वो वापस चले गए। नहीं तो कोई भी बच्चा जब 10 लाख 15 लाख खर्च कर लेता है, उसके बाद रशिया से जाकर फिर से वापस इंडिया आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रीज़न क्या हो सकता है? फैमिली का कोई रीज़न नहीं होता है उसमें सिर्फ आपकी कंसल्टेंसी की ही गलती है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, स्टार्ट करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस 2026 में क्या रहने वाला है फॉर एमबीबीएस इन रशिया का। देखिए, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है नीट क्वालिफाइड। देखिए, लास्ट ईयर 2025 में जो नीट के मार्क्स थे वो जनरल ओबीसी SC ST का था वो 113, और जो आपका जनरल का था वो 144 144 था। तो इस ईयर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये कंफर्म नहीं पता। मेन एग्ज़ाम फिनिश होगा, देन उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका कट ऑफ लगेगा। अगर आपको पता है कि मैं कितना कर सकता हूँ, मैं क्वालिफाई हो सकता हूँ, तो आप एप्लीकेशन अभी से भी डाल सकते हो अपने किसी भी कंसल्टेंसी को कॉल करके, या फिर अगर आपको जानना है बेस्ट कंसल्टेंसी कौन सी है, डायरेक्ट एडमिशन कौन करवाती है, तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो पहला आपका नीट क्वालिफाइड हो गया, देन उसके बाद जैसे ही आप नीट क्वालिफाइड हो जाते हो या फिर होने वाले हो, आपका प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का। सेकंड स्टेप आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है। अब अगर आपके मन में है कि मुझे 3 यूनिवर्सिटीज़ में से किसी एक में जाना है और आप डाउट में हो कि आपको 3 में से कौन से में जाना है, तो आप तीनों में एप्लीकेशन डाल सकते हो। जो कंसल्टेंसी डायरेक्ट एडमिशन करवाती है वो 3 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन डालती है। आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अपना एप्लीकेशन डलवा सकते हो, देन उसके बाद आप किसी एक में चूज़ करके आप आराम से जा सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप आपका नीट क्वालिफाइड, सेकंड स्टेप आपका एप्लीकेशन। जैसे आप एप्लीकेशन डाल देते हो, देन उसके बाद आपका 10 to 15 वर्किंग डेज़ में आपका वहाँ से एडमिशन लेटर आता है यूनिवर्सिटी से। जैसे एडमिशन लेटर आता है 10 to 15 डेज़ में, उसके बाद आपका कंडक्ट होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम थोड़ा 10 से 15 स्टूडेंट के बीच में होता है। जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ के पास एप्लीकेशन आती रहती है, वो एडमिशन लेटर इशू करती जाती है, उसके बाद वो एग्ज़ाम एंट्रेंस का प्रोसेस स्टार्ट करती है। तो एग्ज़ाम एंट्रेंस होने में भी सेम डे लग जाता है, 10 to 15 वर्किंग डेज। वो तो जल्दी जाता है। जैसे अगर एप्लीकेशन थोड़ा ज़्यादा आ जाता है तो एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी हो जाता है। जैसे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम फिनिश हो जाता है 10 to 15 डेज़ में, यूनिवर्सिटी आपको इन्विटेशन लेटर देती है। एक्चुअली इन्विटेशन लेटर इसलिए होता है कि आपका वो वीज़ा के लिए होता है। एम्बेसी में वीज़ा के लिए जब आप प्रोसेस करते हो तो इन्विटेशन लेटर मांगती है। तो उस इन्विटेशन लेटर में ये लिखा रहता है कि ये स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और यहाँ पे ये एमबीबीएस कोर्स के लिए आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें डिटेल्स इसमें लिखी रहती है। देन उसके बाद होता है वीज़ा प्रोसेस। वीज़ा प्रोसेस में 7 to 10 वर्किंग डेज़ का टाइम लगता है। जैसे ही आपका वीज़ा हो जाता है, वीज़ा होने के बाद आपका जो आपकी कंसल्टेंसी है वो 10 से 15 20 25 स्टूडेंट को लेके वो करती है प्लानिंग डिपार्चर की। तो जैसे आपका डिपार्चर का डेट आ जाता है और आप चले जाते हो रशिया में। ये तो थे इंडिया में प्रोसेस एडमिशन का। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। जैसे ही आप नीट क्वालिफाइड होते हो, आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो। जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, वहाँ पे जाने के बाद जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है वहाँ का एप्लीकेशन डलता है। एप्लीकेशन में 10 to 15 वर्किंग डेज लग जाता है। जैसे एप्लीकेशन आप प्रोसेस फिनिश हो जाता है, वहाँ से यूनिवर्सिटी आपको भेजती है एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर और एप्लीकेशन में जो डिफरेंस रहता है 10 to 15 वर्किंग डेज़ का रहता है।
एडमिशन लेटर आते ही आपका 10 to 15 वर्किंग डेज में ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम फिनिश हो जाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम फिनिश होते ही आप जैसे ही पास हो जाते हो, यूनिवर्सिटी आपको भेजती है इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर भेजती है आपके कंसल्टेंसी के पास, और आपके पास भी आएगी मेल के थ्रू। जैसे ही आपका इन्विटेशन लेटर आ जाता है तो आपकी कंसल्टेंसी आपका पासपोर्ट मंगवाती है अपने ऑफिस पे, या फिर आप खुद से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो इन्विटेशन के लेटर के थ्रू। जैसे आपका वीज़ा लग जाता है, वीज़ा जो लगता है वो 19 डेज़ का लगता है, टेम्प्रेरी वीज़ा होता है, 90 डेज़ का लगता है। जैसे आप रशिया पहुंच जाते हो, आपका सारे रशिया का जितने प्रोसेस होते हैं डॉक्यूमेंटेशन का, वो प्रोसेस खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी आपका पासपोर्ट लेती है और वो वीज़ा एक्सटेंड के लिए देती है। 1 ईयर का फिर से वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। वीज़ा प्रोसेस होने के बाद आपका होता है डिपार्चर। तो ये थे इंडिया का प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया का प्रोसेस खत्म होता है, आप जब रशिया में पहुँचते हो वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है। इंडिया में तो जो प्रोसेस हो उसको हम 30% ही मानते हैं, लेकिन रशिया में इससे ज़्यादा प्रोसेस होता है कि बहुत कुछ होता है। स्किल्स होता है, गोजोसुजी होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, मेडिकल चेकअप होता है, इंश्योरेंस होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है फॉर ग्रीन कार्ड के लिए। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस होता है रशिया में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी प्रोसेस के बारे में। तो अगर आपका प्लान है MBBS इन रशिया 2026 का, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जरूर। तब तक के लिए बाय बाय।